AI-171 वो विमान जो कि 265 लोगों की मौत की फ्लाइट बन गई, वो फ्लाइट जिसे 265 लोगों के सपनों को छीन लिया। कई परिवार तबाह हो गए, कईयों के सपने अधूरे रह गए। ऐसे ही अधूरे सपनों की देखिए 10 दर्दनाक कहानियां। आशीर्वाद खुशबू बेटा गोइंग टू लंदन का संदेश देकर अपनी बेटी को उसकी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए ढेरों दुआएं देता ये पिता क्या जानते थे कि अपनी बेटी को दुनिया से विदाई के लिए एयरपोर्ट पर छोड़ गए। जो पिता बेटी की नई उड़ान को लेकर उसे दुआएं दे रहे थे, आज उसकी मौत पर उनकी आंखों में आंसू हैं। प्लेन क्रैश की दर्दनाक कहानियों में से एक खुशबू राजपुरोहित की कहानी है। वो खुशबू जो नई शादी के बाद पहली बार पति के पास लंदन जा रही थी। परिवार ने भावुक तरीके से बेटी को विदा किया था कि पति के साथ 7 समंदर पार एक नई जिंदगी जिएगी। पिता बेटी के लिए ढेरों सपने लेकर एयरपोर्ट पहुंचे। बेटी को भारी मन से विदा किया, लेकिन उनकी बेटी की लंदन के लिए उड़ान आखिरी उड़ान साबित हुई। खुशबू राजपुरोहित की शादी इसी साल जनवरी महीने में हुई थी। पति लंदन में डॉक्टर है। पासपोर्ट वीजा की सारी फॉर्मेलिटीज के बाद वो पहली बार पति के पास लंदन जा रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लंदन में पति से मिलने से पहले खुशबू की प्लेन क्रैश होने से दर्दनाक मौत हो गई और उनका नई जिंदगी का ये सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। एक हंसता खेलता परिवार, 3 प्यारे बच्चे और उनके सुनहरे भविष्य के सपने आंखों में लिए उनके माता पिता, जो कि इसी प्लेन में बैठकर आखिरी बार सेल्फी ले रहे थे। चेहरे पर खुशी थी और आंखों में आने वाली जिंदगी के खूबसूरत सपने। लेकिन कौन जानता था कि ये पूरा परिवार एक प्लेन हादसे का शिकार हो जाएगा और नई जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। ये परिवार है राजस्थान के बांसवाड़ा का जोशी परिवार, जिसमें कोनी व्यास उदयपुर के पैसिफिक हॉस्पिटल में कार्यरत थी। वो अपने बच्चों के साथ रहती थी। डॉक्टर कोनी के पति प्रतीक जोशी लंदन में डॉक्टर थे। परिवार ने एक साथ रहने का फैसला किया था और लंदन में शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने प्लेन में बैठकर सेल्फी ली, लेकिन यही सेल्फी उनकी आखिरी तस्वीर साबित हुई। दोनों ने एक साथ रहने के लिए यहाँ से रिजाइन दे करके, उदयपुर से और यहाँ दोनों जगह से रिजाइन दे करके, और दोनों यूके में शिफ्ट हो रहे थे, उसके लिए जा रहे थे। और हम यहाँ एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आए उनको। और एयरपोर्ट्स के ऊपर मेरी 1:31 पे उनसे आखिरी बात हुई वीडियो कॉल के ऊपर। कब हमारा रनवे चालू हो रहा है, इसलिए मैं फ़ोन बंद करती हूँ ये करके, और वो रवाना हुए। और 1:45 बजे करीब मुझे सूचना मिली है कि ये प्लेन क्रैश हो गया। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में पूरा परिवार खत्म हो गया और सपने हमेशा के लिए टूट गए। सत्ताईस साल की एक जिंदा दिल लड़की, जिसके लिए आसमान ही उसकी जिंदगी थी, जिनके इंस्टाग्राम हैंडल का भी नाम था स्काई लवर, लेकिन उसी आसमान में उसकी जिंदगी का अंत भी हो गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मुंबई की रोशनी सोनघरे भी मारी गई। रोशनी एयर इंडिया में फ्लाइट क्रू के तौर पर काम कर रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, दिल में बड़े सपने थे और परिवार का प्यार। अपनी पढ़ाई मुंबई से पूरी की थी और तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने आसमान छूने का सपना देखा था, एक फ्लाइट क्रू मेंबर बनने का। रोशनी की मेहनत और लगन रंग लाई थी और वो एयर इंडिया में काम कर रही थी। और हमेशा की तरह ही इस फ्लाइट में भी वो क्रू के तौर पर शामिल थी। लेकिन लंदन जाने वाली AI 171 फ्लाइट उनकी जिंदगी की आखिरी फ्लाइट साबित हुई। माँ, गुड मॉर्निंग। लंदन जा रहा हूँ, ये आखिरी शब्द थे जो एक बेटे ने इस फ्लाइट में चढ़ने से पहले अपनी माँ से कहे। ये शब्द थे दीपक पाठक के, जो कि इस विमान में कैबिन क्रू मेंबर के तौर पर आखिरी बार शामिल हुए थे। लेकिन माँ को क्या पता था कि वो अपने बेटे की आवाज आखिरी बार सुन रही है। महाराष्ट्र के बदलापुर के रहने वाले एयर इंडिया के कैबिन क्रू दीपक पाठक की अहमदाबाद विमान हादसे में मौत हो गई। हादसे से पहले उन्होंने अपनी मां को फोन करके गुड मॉर्निंग कहा था। हादसे के बाद फोन बजता रहा पर जवाब नहीं मिला।
उसकी भी कोशिश रहती थी कि माँ से 2 मिनट तो बात हो ही जाए। आज भी ऐसा ही हुआ। माँ तो मानने को तैयार ही नहीं कि दीपक चला गया। 4 साल पहले ही तो उसकी शादी हुई थी, अब सब कुछ बिखर गया। आगरा के रहने वाले नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश ने जो परिवार तबाह किए, उनमें से एक आगरा का लवानिया परिवार भी है, जिसमें नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अपर्णा लवानिया भी थी। दोनों हंसी खुशी मिलकर लंदन घूमने जा रहे थे। सोचा था छुट्टियां आराम से बिताएंगे, लेकिन ये सफर उनके लिए भी मौत का सफर साबित हुआ। नीरज 2019 से गुजरात के वडोदरा में रह रहे थे और पिता की मौत पर आखिरी बार आगरा आए थे। फ्लाइट में जाने से पहले भाई को मैसेज किया और कहा कि पहुंचकर बताएंगे, लेकिन भाई उस मैसेज का इंतजार ही करता रह गया। मेरी सुबह बात हुई थी 9:30 बजे टैक्सी से जा रहा था बड़ौदा से अहमदाबाद के लिए, और बस वही मेरी बात हुई थी कि भाई 28 को रिटर्न है मेरा, और ये सिर्फ घूमने के मतलब गई थी। तुरंत जैसे मैंने देखा फ़ोन पे, तो मैंने बेटी से फ़ोन किया उसे तुरंत ही। मैंने बेटा वो पापा वाली कौन सी फ्लाइट में थे, तो बोली थे ताऊ जी उसी फ्लाइट में पापा भी थे। मुझे उसी टाइम पता चल गया। Zee News।